कहानी की शुरुआत में हम एक गैस स्टेशन देखते हैं जो एक सुनसान इलाके में जंगल के किनारे बना हुआ था। उसके आसपास कई किलोमीटर तक न कोई शहर था और न ही कोई इंसान रहता था। उस गैस स्टेशन पर केवल एक कर्मचारी काम करता था। एक दिन वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। जिज्ञासा के कारण वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी और खतरनाक जीव उस पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन बदल जाता है। अब हम एक कार को सड़क पर सफर करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वह कार एक जंगल की ओर मुड़ जाती है और अंदर जाकर रुक जाती है। दरअसल उस कार में एक कपल मौजूद था जो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आया था। दोनों जंगल के बीच अपना टेंट लगाते हैं और कुछ समय तक वहाँ का आनंद लेते हैं। पिकनिक खत्म होने के बाद वे अपना सामान समेटते हैं और फिर से कार में बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सैथ को सड़क किनारे एक लड़की दिखाई देती है। वह जंगल के पास खड़ी होकर उनसे लिफ्ट मांग रही थी। सैथ तुरंत अपनी पत्नी पॉली से उसकी मदद करने के लिए कहता है और पॉली कार रोक देती है। हालांकि दोनों के मन में एक ही सवाल चल रहा था, इतने सुनसान इलाके में यह लड़की अकेली क्या कर रही है। वे अभी यही सोच रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी कार की खिड़की पर दस्तक देता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है। यह देखकर सैथ और पॉली घबरा जाते हैं। पॉली दरवाजा खोलने से मना कर देती है, लेकिन वह आदमी गन दिखाकर उन्हें डराने लगता है। मजबूर होकर जैसे ही पॉली दरवाजा खोलती है, वह आदमी उसे बाहर खींच लेता है और बंदूक के बल पर धमकाने लगता है। सैद घबराकर उससे कहता है, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हें जो चाहिए ले लो। तभी वह लड़की आगे आती है और उस हथियारबंद आदमी को रोकने की कोशिश करती है। तभी पता चलता है कि वे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इसके बाद वह आदमी सैद को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन सैद बताता है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए वह पॉली को ड्राइव करने के लिए मजबूर करता है। अब चारों लोग उसी कार में बैठते हैं और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। वह आदमी लगातार पॉली को गन पॉइंट पर रखे हुए था। उसने पहले ही पॉली और सैथ के मोबाइल फोन कार से बाहर फेंक दिए थे ताकि वे पुलिस को कॉल न कर सकें। इसी बीच रात हो चुकी थी और पॉली तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। तभी अचानक कार के टायर के नीचे कोई चीज आ जाती है। एक जोरदार झटका लगता है और उनका टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी रुकते ही वह आदमी सैथ को टायर बदलने के लिए कहता है, लेकिन सैथ बताता है कि उसे टायर बदलना नहीं आता। मजबूर होकर पॉली और वह आदमी मिलकर टायर बदलने लगते हैं। उधर सैथ और वह लड़की उस चीज को देखने जाते हैं जो टायर के नीचे आ गई थी। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह अजीब जीव बुरी तरह कुचल चुका था। इसके बावजूद लड़की सैथ से उसकी मदद करने के लिए कहती है। जैसे ही सैथ उसके थोड़ा करीब जाता है, वह जीव अचानक हिलने लगता है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी लड़की तुरंत अपनी गन निकालती है और उस जीव पर फायर कर देती है। इसके बाद वे दोनों तेजी से कार की तरफ भागते हैं और पॉली से तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। सैथ घबराए हुए अंदाज में कहता है, इस जंगल में कुछ तो बहुत अजीब है, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। सैथ की यह बात सुनते ही चारों घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में गन वाला आदमी अपनी उंगली पर नजर डालता है। उसकी उंगली में एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ था। वह उसे निकाल कर फेंक देता है। दरअसल यह कांटा उसी रहस्यमयी जीव का था जो कुछ देर पहले उनकी गाड़ी के टायर के नीचे आ गया था। जब वे टायर बदल रहे थे तभी उसके कुछ कांटे टायर में फंस गए थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि टायर में फंसे हुए कांटे अपने आप धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। इस वक्त किसी को समझ नहीं आता कि ये कांटे किसी अजीब जानवर के हैं या फिर इस जंगल में कोई अनजान और रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। इस डर के माहौल में सफर जारी रहता है, लेकिन एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। इतने लंबे सफर के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी रात के अंधेरे में उन्हें सामने एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। उम्मीद की एक किरण के साथ वे वहाँ रुक जाते हैं। दरअसल ये वही गैस स्टेशन था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सैथ गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है, जबकि डैनिस और पॉली स्टोर के अंदर कुछ सामान लेने चले जाते हैं। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उन्हें अंदर कोई दिखाई नहीं देता। इसी बीच डैनिस की गर्लफ्रेंड टॉयलेट की तरफ चली जाती है। वह टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दूसरी तरफ डैनिस और पॉली स्टोर के अंदर इधर उधर देखते हैं। पूरा स्टोर खाली पड़ा था। डैनिस बार बार स्टोर मैनेजर को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ कोशिशों के बाद उसकी गर्लफ्रेंड टॉयलेट का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि एक आदमी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से लंबे लंबे कांटे बाहर निकले हुए थे। यह भयानक दृश्य देखकर वह घबराते हुए तुरंत डैनिस के पास भागती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन डैनिस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह कहता है, क्या तुमने कोई ड्रग्स ली है? कैसी अजीब बातें कर रही हो। दरअसल वह आदमी वही कर्मचारी था जो इस गैस स्टेशन पर काम करता था। तभी अचानक कांटों से भरा वही खतरनाक मॉन्स्टर पीछे से निकलकर डैनिस की गर्लफ्रेंड पर हमला कर देता है। यह देखकर डैनिस तुरंत अपनी गन निकालता है और उस मॉन्स्टर
पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। डेनिस की गोलियों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। तभी वह भयानक मॉन्स्टर तेजी से सैथ की तरफ बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर को अपनी ओर आते देख सैथ डर के मारे जम्स आ जाता है। उसका शरीर मानो काम करना बंद कर देता है। तभी पॉली जोर जोर से चिल्लाकर उसे अंदर आने के लिए कहती है। पॉली की आवाज सुनकर सैथ को होश आता है और वह पूरी ताकत से भागते हुए स्टोर के अंदर पहुंच जाता है। अब वह मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। उसे देखकर सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर यह चीज है क्या और वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वे ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां उनके चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ घना जंगल ही जंगल था। तभी पॉली की नजर एक सेल फोन पर पड़ती है। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ती है और मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि कॉल लग पाती डेनिस गुस्से में आकर उस सेल फोन को तोड़ देता है। दरअसल डेनिस जेल से भागा हुआ एक कैदी था। अगर पुलिस वहां आ जाती तो उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता। यही वजह थी कि वह किसी भी हालत में पुलिस को खबर नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद डेनिस सेलफोन की केबल भी उखाड़ कर फेंक देता है। पॉली उसे रोकने की कोशिश करती है और ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डेनिस गुस्से में आकर अपनी गन के पिछले हिस्से से उसके सिर पर वार कर देता है। इस हमले से पॉली गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जबकि बाहर वह रहस्यमयी मॉन्स्टर अब भी उनका इंतजार कर रहा था। डेनिस एक खतरनाक अपराधी था। उसे किसी की जान या सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। इसी बीच जब वह स्टोर के अंदर लगे मॉनिटर के पास जाता है तो उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है। मॉनिटर में बाहर पड़ी उसकी गर्लफ्रेंड हलचल करती हुई दिखाई देती है। यह देखकर डेनिस तुरंत दरवाजे के पास जाता है और बाहर झांक कर देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड सचमुच अभी भी हिल रही थी। सैथ उसे बाहर जाने से रोकते हुए कहता है, बाहर मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन डेनिस उसकी एक नहीं सुनता। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और सावधानी से अपनी गर्लफ्रेंड की ओर बढ़ने लगता है। उधर पॉली घबराकर सैथ से कहती है, हमें इस अपराधी डेनिस को बाहर ही रहने देना चाहिए और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना चाहिए। लेकिन सैथ उसे समझाते हुए कहता है, डेनिस के पास गन है। अगर हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो वह गुस्से में आकर इस कांच के दरवाजे पर गोली चला देगा। फिर यह शीशा टूट जाएगा और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। उधर डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच चुका था। उसी समय कांटों वाला मॉन्स्टर कहीं पास ही भारी सांसें ले रहा था। डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड को उठाता है और उसे घसीटते हुए स्टोर के दरवाजे की तरफ लाने लगता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, पॉली सैथ के मना करने के बावजूद जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। इस वजह से डेनिस बाहर ही फंस जाता है। गुस्से में डेनिस अपनी गन निकालता है और कांच के दरवाजे पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी सैथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन उसी पल डेनिस की गर्लफ्रेंड अचानक उस पर हमला कर देती है। सही समय पर सैथ दरवाजा खोलकर डेनिस को अंदर खींच लेता है। हालांकि डेनिस की गर्लफ्रेंड का एक हाथ उसके पैर को पकड़े हुए अंदर तक आ जाता है। जैसे ही सैथ दरवाजा बंद करता है, वह हाथ कटकर स्टोर के अंदर गिर जाता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि कट जाने के बाद भी उस हाथ में जान बाकी थी। वह लगातार हिल रहा था। डेनिस गुस्से में एक भारी बोरी उठाकर उस हाथ पर पटक देता है, लेकिन उससे भी उस हाथ पर कोई खास असर नहीं होता। अब सभी देखते हैं कि उस कटे हुए हाथ से कई लंबे लंबे कांटे बाहर निकल रहे हैं। दरअसल उस मॉन्स्टर के हमले के बाद डेनिस की गर्लफ्रेंड भी संक्रमित हो चुकी थी और धीरे धीरे खुद एक मॉन्स्टर में बदल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ से लाल खून नहीं निकल रहा था, बल्कि काले रंग का खून बह रहा था। यह देखकर सैथ कहता है, यह सामान्य खून नहीं है, यह पूरी तरह संक्रमित खून है। दरअसल सैथ बायोलॉजी में पीएचडी कर चुका था, इसलिए उसे ऐसी चीजों की अच्छी समझ थी। वहीं बाहर डेनिस की गर्लफ्रेंड धीरे धीरे पूरी तरह एक भयानक मॉन्स्टर में बदल रही थी और बार बार अपना सिर कांच के दरवाजे पर पटक रही थी। यह सब देखकर डेनिस पूरी तरह टूट जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड की हालत देखकर वह गहरे दुख में डूब जाता है। उधर पॉली को डर था कि अगर वह संक्रमित लड़की लगातार कांच के दरवाजे पर सिर मारती रही तो कहीं दरवाजा टूट न जाए। इसीलिए वह गैस स्टेशन के पीछे लगे एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें उसकी चाबी नहीं मिलती। पास में उदास बैठा डेनिस कहता है, स्क्रू ड्राइवर से इस दरवाजे के किनारे लगे स्क्रू निकालने की कोशिश करो। यह सुनकर पॉली सैथ से एक स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए कहती है। सैथ उसे स्क्रू ड्राइवर लाकर देता है और काफी मेहनत के बाद पॉली उस दरवाजे को खोलने में सफल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा हटाते हैं, उनके चेहरे की उम्मीद पल भर में गायब हो जाती है। दरवाजे के पीछे एक और भारी लोहे का दरवाजा मौजूद था। यह देखकर तीनों निराश हो जाते हैं। उसी समय उन्हें गैस स्टेशन की छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वे घबराकर ऊपर की ओर देखने लगते हैं। बाहर मौजूद संक्रमित लड़की तो वहां नहीं थी, जिसका मतलब था कि छत पर कोई और मौजूद था। वे अभी ऊपर ही देख रहे थे कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो गैस स्टेशन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वे जानते थे कि बाहर मौजूद उस मॉन्स्टर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। पुलिस ऑफिसर डेनिस को बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल
दरअसल वह डैनिस को पकड़ने के लिए वहाँ पहुंची थी। पॉली बार बार उसे चेतावनी देती है, बाहर बहुत बड़ा खतरा है, वहाँ मत जाइए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी उसे गैस स्टेशन की छत से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे ऊपर कोई मौजूद हो। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक मॉन्स्टर ऊपर से झपट्टा मारकर उस पर हमला कर देता है। एक ही पल में वह मॉन्स्टर पुलिस ऑफिसर को हवा में उठा लेता है और उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर देता है। फिर वह उसके शरीर का एक हिस्सा लेकर छत की ओर गायब हो जाता है। यह भयानक दृश्य देखकर पॉली बुरी तरह टूट जाती है। वह रोने लगती है और उसे लगने लगता है कि अब उन तीनों का बचना नामुमकिन है। उसे विश्वास हो जाता है कि इस सुनसान जंगल में उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। उधर डैनिस अपनी उंगली की तरफ देखता है। जिस जगह कांटा चुभा था वहां संक्रमण लगातार फैलता जा रहा था। यह देखकर वह अंदर ही अंदर डरने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि शायद वह भी धीरे धीरे संक्रमित हो रहा है। अब तीनों वहां से निकलने का कोई रास्ता सोचने लगते हैं। सैथ चुपचाप खड़ा इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर से हल्की हल्की वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत पॉली और डैनिस से कहता है, शांत रहो, ध्यान से सुनो, मुझे बाहर किसी वॉकी टॉकी की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनने पर उन्हें एहसास होता है कि यह सचमुच एक वॉकी टॉकी की आवाज थी। सैद दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांक कर देखता है और उसे पता चलता है कि बाहर पड़ी पुलिस ऑफिसर की आधी लाश के पास एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है जो अभी भी चालू था। डैनिस कहता है, हम उसे वहां से कैसे लाएंगे, बाहर तो मॉन्स्टर घूम रहे हैं। लेकिन सैथ काफी समझदार था। वह तुरंत एक योजना बनाता है। वह कपड़ों के हैंगर को तोड़कर सीधा करता है और उसे टेप की मदद से जोड़कर एक लंबी छड़ जैसा बना लेता है। फिर उसके आगे एक छोटा सा हुक लगा देता है। इसके बाद वह उसे दरवाजे के छेद से बाहर निकालकर वॉकी टॉकी को खींचने की कोशिश करता है। उधर डैनिस के हाथ में संक्रमण तेजी से फैल रहा था। उसकी उंगलियां अब अजीब तरीके से मुड़ने लगी थीं। लेकिन वह यह बात सैथ और पॉली को नहीं बताना चाहता था, इसलिए वह अपने हाथ को कपड़े से ढक लेता है। इधर सैथ बड़ी सावधानी से वॉकी टॉकी को हुक में फंसाकर अपनी तरफ खींचने लगता है। वॉकी टॉकी बस उसके हाथ में आने ही वाला था कि तभी अचानक एक मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। उसके टकराने से वॉकी टॉकी नीचे गिर जाता है और उसे खींचने वाला तार भी टूट जाता है। अगले ही पल वह मॉन्स्टर अपना हाथ दरवाजे के छेद के अंदर घुसाने लगता है। यह देखकर पॉली एक डंडा उठाती है और पूरी ताकत से उसके हाथ पर वार करती है। वार इतना जोरदार होता है कि मॉन्स्टर का हाथ कटकर स्टोर के अंदर गिर जाता है। लेकिन डरावनी बात यह थी कि कटने के बाद भी उस हाथ में जान बाकी थी। वह हाथ अपने आप रेंगने लगता है और सीधे सैथ की तरफ बढ़ने लगता है। उस हाथ में असाधारण ताकत थी। सैथ उससे बचने की कोशिश करता है और अपने तथा उस हाथ के बीच एक लोहे की जाली लगा लेता है। लेकिन उस हाथ की ताकत के सामने जाली भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। डैनिस तुरंत सैथ को चेतावनी देता है, इससे दूर रहो, अगर इसके कांटे तुम्हें लग गए तो तुम भी संक्रमित हो सकते हो। काफी संघर्ष के बाद वे तीनों किसी तरह उस हाथ से बच निकलते हैं और भागकर गैस स्टेशन के कोल्ड स्टोरेज में छिप जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद सैथ उस कटे हुए हाथ को ध्यान से देखने लगता है। तभी वह एक बेहद महत्वपूर्ण बात नोटिस करता है। वह हाथ अब उनका पीछा नहीं कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सैथ को समझ आ जाता है कि इन मॉन्स्टर्स की असली कमजोरी क्या है। दरअसल ये जीव गर्मी की तरफ आकर्षित होते थे। इंसानों के शरीर से निकलने वाली गर्मी और भाप को महसूस करके ही वे उनका शिकार करते थे। और कोल्ड स्टोरेज के अंदर का तापमान इतना कम था कि वे उनकी मौजूदगी का पता ही नहीं लगा पा रहे थे। अब पहली बार उन्हें इन रहस्यमयी मॉन्स्टर्स के बारे में एक अहम सुराग मिल चुका था। ये बात पता चलते ही सैथ के दिमाग में एक शानदार प्लान आता है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। उसी समय डैनिस के शरीर पर संक्रमण पूरी तरह हावी होने लगता है। उसकी उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ने लगती हैं और उसका हाथ धीरे धीरे विकृत होने लगता है। ये दर्दनाक नजारा देखकर सैथ और पॉली के होश उड़ जाते हैं। डैनिस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह एक भयानक फैसला लेता है। वह सैथ से एक चाकू मांगता है ताकि संक्रमित हाथ को काटकर संक्रमण को पूरे शरीर में फैलने से रोका जा सके। जैसे ही सैथ उसे चाकू देता है, डैनिस दर्द और कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब सैथ और पॉली के सामने मुश्किल फैसला था। काफी सोचने के बाद सैथ खुद उसका हाथ काटने का निर्णय लेता है। मजबूरी में सैथ डैनिस का संक्रमित हाथ काटना शुरू कर देता है। दर्द के कारण डैनिस जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन सैथ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
आखिरकार वह संक्रमित हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। अब डेनिस फिलहाल उस संक्रमण से सुरक्षित था। इस खौफनाक घटना के बाद उन तीनों के बीच एक मजबूत भरोसा और बंधन बन चुका था। अब उन्हें एक टीम की तरह मिलकर यहाँ से बाहर निकलना था। सैथ एक नई योजना बनाता है। वह अपनी बॉडी का तापमान इतना कम कर लेता है कि मॉन्स्टर उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस न कर सके। योजना के मुताबिक पॉली और डेनिस गैस स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में पटाखे फोड़ेंगे। आग और गर्मी देखकर मॉन्स्टर वहां आकर्षित हो जाएंगे। उधर सैथ सामने वाले गेट से निकलकर कार तक पहुंचने की कोशिश करेगा। सभी इस योजना के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पॉली पीछे वाले हिस्से में पटाखे जलाती है, जोरदार धमाकों और आग की वजह से मॉन्स्टर उस दिशा में जाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सैथ सामने वाले दरवाजे से निकलता है और कार की तरफ बढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे कार के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन एक नई समस्या सामने आ जाती है। अपना शरीर इतना ठंडा करने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं और उसका शरीर जवाब देने लगा था। धीरे धीरे उसके शरीर का तापमान फिर से बढ़ने लगता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, मॉन्स्टर दोबारा उसकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। अचानक एक मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ता है और तेजी से कार की ओर झपट्टा मार देता है। सैथ को खतरे में देखकर डेनिस उसकी जान बचाने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाता है। वह अपने हाथ में आग लेकर स्टोर के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि मॉन्स्टर उसकी ओर आकर्षित हो जाए। योजना काम कर जाती है। मॉन्स्टर तुरंत डेनिस की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। डेनिस जान बचाते हुए वापस स्टोर की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद कर पाता, मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे स्टोर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही वह मॉन्स्टर डेनिस और पॉली पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर सैथ तुरंत शॉटगन लेकर उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। वह मॉन्स्टर पर लगातार फायरिंग करता है और किसी तरह उसे कुछ पल के लिए रोक देता है। तभी डेनिस सैथ से शॉटगन मांगता है और उसे तथा पॉली को तुरंत बाहर निकल जाने के लिए कहता है। मजबूरी में सैथ और पॉली स्टोर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि डेनिस अकेले उस खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है। बाहर निकलते समय सैथ के सामने वह कटा हुआ हाथ फिर से आ जाता है। इस बार सैथ उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। वह हाथ सीधे आग में जा गिरता है और कुछ ही पलों में जलने लगता है। इसे देखकर सैथ को आखिरकार समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर आग से कमजोर पड़ते हैं और आग ही इन्हें खत्म कर सकती है। उधर डेनिस को भी यह बात समझ आ चुकी थी। लड़ते लड़ते वह मॉन्स्टर को गैस स्टेशन के पेट्रोल पंपों के पास ले आता है। फिर वह एक आखिरी बार बाहर नजर डालता है और देखता है कि सैथ और पॉली सुरक्षित दूरी तक पहुंच चुके हैं। अब डेनिस अपना अंतिम फैसला लेता है। वह पूरी हिम्मत जुटाकर गैस स्टेशन में धमाका कर देता है। एक भीषण विस्फोट के साथ पूरा गैस स्टेशन आग की लपटों में घिर जाता है। उस धमाके में मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है, लेकिन डेनिस खुद को बचा नहीं पाता। अपनी जान की परवाह किए बिना डेनिस ने खुद की कुर्बानी देकर सैथ और पॉली की जान बचा ली थी और इसी भावुक बलिदान के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।